हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा आयोजित होने वाली 2015 से 2019 के मध्य 14 परीक्षाओं के 30 प्रश्न पत्रों का संकलन इन वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जो भी आयोग ने प्रश्न पूछा है, और साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आयोग ने अभी तक के पूछे थे उन सभी प्रश्नों को बारी बारी किया है। ना ही प्रश्नों को किया है अपितु उनकी व्याख्याओं को भी हम लोगों ने पढ़ा है, और जो भी याद रखने योग्य फैक्ट थे मैंने आप सभी को बताया कि उन फैक्ट्स को आप सभी लोग ध्यान रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में विविध सेक्शन है, उसके अंतर्गत हम लोग सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट करेंगे। आज इस टॉपिक की वीडियो नंबर 1 है। इसकी टोटल 3 वीडियोस बनेंगी, क्योंकि इनमें जो विविध का सेक्शन है इसमें ढेर सारे प्रश्न हैं और मैं यह नहीं चाहता कि एक लंबी वीडियो बनाई जाए और आप सभी लोग उसको देखते देखते बोर हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रहेगी तो 15 से 20 मिनट के मध्य में ही वीडियो रहेगी, और आप सभी से अनुरोध है यदि आप लोग के पास समय कम हो तो हमारी प्रत्येक वीडियोस को आप सभी स्टूडेंट 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत विविध में प्रश्न नंबर फर्स्ट, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। इसका क्वेश्चन हम लोग इसका आंसर जानने से पहले थोड़ा सा इसकी व्याख्या की ओर नजर डालते हैं। व्याख्या है, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के उपनाम से भी जाने जाता है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। कौन से? सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन किया। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसी दौरान जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए जापान की हेल्प से जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक, तो यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि आजाद हिंद फौज का गठन जो है किसकी सहायता से किया गया, तो जापान की सहायता से किया गया। किस दरमियान किया गया या किस समय किया गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय किया गया या द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और किन्होंने किया, तो वह नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिनके समय यह जो है आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। और यहाँ पे एक चीज और फैक्ट है जिसको आप सभी लोग ध्यान देंगे। यह फैक्ट है कि उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा जो है भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तो यदि यह एग्जाम में पूछा जाए कि जय हिंद का नारा किनके द्वारा दिया गया, तो इसका उत्तर भी आपका होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक, तो अब आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर देने में सक्षम हो गए होंगे। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी का उपनाम है। ठीक, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम है नेताजी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इसका भी क्वेश्चन आप सभी लोग आंसर जानते होंगे। थोड़ा सा जलियांवाला बाग के अन्य चीजें भी आप सभी लोग को क्लियर होनी चाहिए, और उसके बारे में यहाँ आप सभी लोग जानना चाहते हो तो व्याख्या आप सभी की स्क्रीन पे है और मैं इसके पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। व्याख्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। किसने लौटा दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। ठीक, किस घटना के बाद? तो जलियांवाला बाग घटना के बाद। और जलियांवाला बाग घटना कब हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई। अब अन्य तथ्य हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। यह भी चीज आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध में शंकरन नायर जो है वायसराय की कार्यकारिणी पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का इसका आंसर
जो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? ये जितनी भी उपाधियां हैं ये आप सभी के वनडे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब आप सभी लोग इसकी भी व्याख्या देख लें। व्याख्या के अंतर्गत आप सभी लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो है लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी और उसको देने के पीछे तर्क क्या था। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। इस हत्या के संबंध में तिलक ने एक लेख लिखा था जिससे जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत गिरफ्तार कर 18 माह की सजा दी गई। ठीक है, किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को। और देश भर में भारी विरोध हुआ। तिलक काफी लोकप्रिय हो गए, जनता उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो यह लोकमान्य की उपाधि किसे दिया गया था? तो अब आप सभी लोग जान गए हैं, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया, परंतु यहाँ पे आप सभी लोग इनके अन्य तथ्य भी जानेंगे। तो व्याख्या को पढ़िए और यह भी जानेंगे कि इसकी जो है स्थापना कब की गई। तो सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 में यानी कि 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया, जो वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से परिवर्तित हो गया। उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका भी निकाली थी। तो यहाँ पे 2 से 3 फैक्ट्स आपको पता हो गए होंगे। पहला तो यह, जो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो उसकी नींव जो है 1875 में रख दी गई थी, परंतु उसका पुराना नाम था अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और 1920 में इस नाम में परिवर्तन करके जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसे कर दिया गया। और साथ ही साथ सर सैयद अहमद खान जी जो है तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका भी निकालते थे। ठीक, तो अब इसका आंसर जो आप सभी लोग देखे थे तो वह एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में डैश में की गई थी। तो इसका आंसर एकदम सही आप लोग दे रहे हैं, परंतु थोड़ा सा जो है यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, यह चीजें भी आपको क्लियर होंगी। तो व्याख्या पढ़ते हैं। 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। तो वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो है पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया? इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सभी का सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। और यह अधिवेशन हुआ कब? तो 22-23 मार्च 1940 के मध्य में यह अधिवेशन संपन्न हुआ। अब नेक्स्ट जो फैक्ट आपको जानना चाहिए वह है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो वह थे चौधरी रहमत अली। और लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, यानी कि लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया? तो ये थे मैकडॉनल्ड्स। परंतु अब यह चीज जो पूछा गया है, वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है, परंतु जो इसका आंसर ही आप सभी को जानना नहीं है, इसकी साथ ही साथ व्याख्या भी पढ़ना है और अन्य तथ्य को भी जानना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड्स ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। ठीक, अब समझ गए कि जो सांप्रदायिक या कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने किया था?
तो जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो इसका भी आंसर आप सभी लोग सही सही देंगे। उससे पहले आप लोग यह देखें, यह परीक्षा में पूछा गया है आपकी वीडियो री एग्जाम की जो 2018 में परीक्षा हुई थी। इसकी व्याख्या है, भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पूर्व यहाँ की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, गांवों में किसान तथा व्यवसायी बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे। वे खेती तथा अपनी जरूरतों की चीजें स्वयं ही बना लेते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का सत्यानाश कर दिया। स्पष्टतः भारत में उस समय पर्यटन एक उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाया था। ठीक, अब इसका राइट आंसर आप सभी लोग समझ गए। जो प्रमुख व्यवसाय नहीं था वह था पर्यटन, और जो अन्य विकल्प हैं यह सही है। ठीक है, और पर्यटन जो है यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री नहीं थे? यह जो परीक्षा में यह प्रश्न जो है यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर है प्रशांत। इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ेंगे पहले। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, या जिसे पीसी महालनोबिस के नाम से जाना जाता है, भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करके अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध महालनोबिस दूरी या महालनोबिस डिस्टेंस के कारण है, जो इनके द्वारा सुझाई गई एक सांख्यिकी माप है। दादा भाई नौरोजी, VKRV राव और RC देसाई ब्रिटिश कालीन अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। अब आप सभी लोग जान गए होंगे कि पीसी महालनोबिस जो है यहाँ पे अर्थशास्त्री नहीं है, जब बल्कि यह एक वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद हैं, और अन्य जो नाम दिए गए हैं यह सभी के सभी अर्थशास्त्री हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। परंतु आप सभी लोग अन्य चीजें जानेंगे व्याख्या के माध्यम से। व्याख्या में कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, जिन्हें महात्मा गांधी जी के लिए इन्होंने यूज किया था, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। यह महात्मा गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया गया शब्द है राष्ट्रपिता, और इसको जो है संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, और 10th क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा, या यूं कहें कि 10th क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक की क्वेश्चंस करे हैं। कुल 3 वीडियोस में आप सभी लोग मिसलेनियस का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।